नमस्ते दोस्तों। यूनिवर्सल क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की क्या स्थिति है। हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन यह नाइट्रोजन गैस सीधे जानवर और पौधों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्योंकि यह बहुत स्थिर होती है। जैसा कि बच्चों चित्र में बताया गया है कि हमारे वायुमंडल में 78% गैस नाइट्रोजन होती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो 20.9% होती है, और जो अन्य गैस है वो 0.17% होती है, और जो ऑर्गन गैस है जो कि एक अक्रिय गैस है वो 0.9% होती है। अब हम समझते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको पेड़ पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते, तो उस नाइट्रोजन गैस को उसके यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कुछ जीव होते हैं, है ना, जैसे राइजोबियम और एजोबैक्टर। ये जो दो जीव हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि पेड़ की जड़ों के पास में जो ये गांठें दिखाई दे रही है, इसमें राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। आपने पानी के आसपास इस प्रकार की नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो देखी होगी। वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, और बिजली की चमक द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्राइट जैसे यौगिकों में बदल दिया जाता है। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये स्थिरीकरण कौन करता है? नीलहरित शैवाल द्वारा, बिजली के द्वारा, साइनो अ, ये वायुमंडलीय स्थिरीकरण कौन करता है? एजोबैक्टर करता है, राइजोबियम जीवाणु करता है, नीलहरित शैवाल करता है, और ये जो बिजली चमकती है उसके द्वारा होता है। और यही रूप पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा बात करते हैं पौधों द्वारा उपयोग। पौधे अपनी जड़ों से नाइट्रेट और अमोनियम आयन अवशोषित करते हैं, फिर इन्हें प्रोटीन, एमिनो एसिड और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में ले लेते हैं नाइट्रोजन को। जब जानवर पौधे खाते हैं तो नाइट्रोजन उनके शरीर में पहुंच जाती है। तो पौधों से नाइट्रोजन कहां पहुंच गई? जानवरों के अंदर पहुंच गई। अब जब वो जानवर मर जाते हैं या उनका मल मिट्टी में जाता है, तो बैक्टीरिया और फफूंद उन्हें तोड़कर अमोनिया में बदल देते हैं। अब जो नाइट्रोजन पेड़ पौधों से होती हुई पशुओं के अंदर गई थी, वो नाइट्रोजन फफूंद द्वारा अमोनिया में बदल दी जाती है। अब बात करते हैं नाइट्रीकरण की। कुछ विशेष बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। यह रूप पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है। अब बात करते हैं डीनाइट्रीकरण की। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास और कोलिस्ट्रिडियम नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदलकर वातावरण में छोड़ देते हैं। इससे नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। सबसे पहले क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस को उसके उपयोगी यौगिकों में अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला गया, और इसी रूप को पेड़ पौधों ने ग्रहण किया। पेड़ पौधों से ये जानवरों तक पहुंची, और जानवरों के मल या फिर जानवरों के शरीर से वो वापस अपघटित होकर जमीन में पहुंच गई, और वहां से उसको वापस कुछ बैक्टीरिया ने वातावरण में निर्मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो नाइट्रोजन चक्र है वो चलता रहता है। जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाया गया है, आसमान में बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, पर पौधे और जानवर उसे सीधे नहीं खा सकते हैं। कुछ अच्छे जीवाणु बैक्टीरिया उसे पकड़कर पौधों के खाने लायक बना देते हैं। पौधे उस नाइट्रोजन से अपना खाना बनाते हैं, और जानवर पौधों को खाकर ताकत पाते हैं। जब पौधे जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी के जीवाणु से फिर से आसमान में भेज देते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन बार बार घूमती रहती है और सबको जिंदा रहने की ताकत देती है। तो इस चित्र की मैंने व्याख्या की है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की।
नाइट्रोजन चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण, मिट्टी, पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव मिलकर नाइट्रोजन का आदान प्रदान करते हैं। यह चक्र जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए का मुख्य घटक है।